तो इस संसारिक उत्सव, संसारिक महोत्सव समय व्यर्थ करने के लिए तो है, लेकिन ये छूटने लग जाए तो गोविंद की कृपा मानिए। या तो आप छोड़ दें, पर नहीं तो प्रेम गली अति साकड़ी या में दो न समाये। ठाकुर जी कहते भैया तुम अगर हमसे प्रेम करना चाहो तो या तो संसार या तो मैं, दोनों में तो कोई नहीं जी ना है सके कि कभी तुम हमें भी अपनो कर लो, कभी तुम संसार को भी अपनो कर लो, कभी तुम गृहस्थी को भी सर्वोत्कृष्ट मान दो और कभी तुम हमें भी सर्वोत्कृष्ट मान दो। या में से तो कुछ एक ही है, और नहीं तो फिर गृहस्थी में रह करके जो कर रहे हो मेरी इच्छा मानकर कर रहे हो, ये मान लो। स्वामी रामसुखदास जी कहते कि विरक्तों के लिए है कि संसार छूट जाए, परिवार छूट जाए, लेकिन गृहस्थों के लिए तो यही है कि तुम जो करो, जो हो रहा है वो ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की कृपा है। और नहीं तो भैया दुविधा में, दोनों में, माया में राम। अब आप घर में गृहस्थी भी चला रहे हो और 4 दिन 5 दिन पर कोस भी रहे हो कि गृहस्थ धर्म पे बढ़िया संसार छूट जाए, परिवार छूट जाए, और परिवार छोड़ोगे भी नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया गए राम। या में से कछु एक ही पकड़ना पड़ेगा। तो जब तक जीव की आसक्ति बनी है, तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मैं सब जानू, बाहर निकलते ही सबरे रिश्तेदार में पकड़ लेंगे, मैं नहीं आऊंगा। सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा तो लाला तुम बाहर नहीं आओगे तो ये कैसी भक्ति जो किसी और को व्यथित करके की जाए। भक्ति का अर्थ है कि अपनी स्वतंत्रता अगर हो तो साथ में किसी और को कष्ट ना दो। तुम्हारी भक्ति तुम स्वतंत्र पूर्वक करो, लेकिन तुम्हारी मैया गर्भ की पीड़ा को क्यों सहन करे, तुम बाहर निकल जाओ। सुखदेव जी को वचन दिया कि मैं तुम्हें माया में नहीं बांधूंगा। सुखदेव जी बाहर निकस आए और निकसते ही वन की ओर भाग चले। व्यास जी दौड़े, बोले शरीर ब्राह्मण शरीर है और बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कैसे शोभायमान है। शिखा तिलक यज्ञोपवीत ब्राह्मण की ओज पुंज का द्योतक है। तो व्यास जी ने कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, सीधो यज्ञोपवीत पधरा दिया। सुखदेव जी भाग चले, पीछे पीछे व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिवानतोऽस्मि। हाँ पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ। अंत में सुखदेव जी की तो अवस्थिति ये है कि सिया राम में सब जग जाए, जड़ चेतन तृण पादप कीट पतंग सब में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे। अब सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी लौट जाइए, कैसा पिता कैसा पुत्र। व्यास जी ने कहा तुम हमारे पुत्र हो, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कहा पिताजी न जाने कई जन्म आप मेरे पिता बने होंगे, कई जन्म मैं आपका पिता बना होऊंगा, क्या चाहते हो। ये क्रम बार बार चलता रहे, बार बार इस संसार में आओ, बार बार जन्म मृत्यु व्याधि जड़ा इन सबका चक्कर भोगते रहो, बार बार इस संसार में आकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस प्रसंग में कब तक डूबते रहोगे। अरे पिताजी लौट जाओ, अब भी समय है, अब भी चेत जाओ। अगर पुनः मैं तुम्हारे मोहपाश में बंधा, पुनः कब तुम मेरे पिता बनोगे, कभी मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। जाओ पिताजी हमें छोड़ दो। व्यास जी लौट आए, सुखदेव जी वहां से निकल गए। मार्ग में युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब उस मार्ग से निकले तो युवतियां यथावत स्नान करती रही।
लेकिन जब व्यास जी उसी मार्ग से निकले तो युवतियों ने वस्त्रों से अपने अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी रुक गए, बोला पुत्रियों, मेरे मन में यद्यपि कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरा पुत्र सुखदेव जो 16 वर्षीय अवस्था जैसा ज्ञात होता है, अभी अभी इसी मार्ग से गया, तुम उन्हें देखकर जल चल जंगम आपको सब पता है, आप गए हैं, आपको इस विषय का ज्ञान है, किंतु आपके पुत्र सुखदेव जी को तो सब में ही राधा रमन जी दिखते हैं। तो उनके सामने स्त्री जाए, पुरुष जाए, जो जाए, जिस स्थिति में जाए, उनकी काम कलुषित विचारधारा तो है ही नहीं, उनकी तो विचारों में भी राधा रमन जी विद्यमान है। व्यास जी ने कहा, जब मेरे पुत्र की बुद्धिमता में इतनी दिव्यता है तो मैं उसके योग्य ही नहीं, पिता हूं तो क्या, मैं उसके पिता बनने की योग्यता नहीं रखता। अलकनंदा के तट पर बैठकर, सरस्वती जी के तट पर बैठकर के ध्यान करने लगे। अब तक 17 पुराण की रचना की, महाभारत, वेदों का विभाजन किया, वेद वेदांतों का, उपनिषदों का सार तत्व प्रकट किया, लेकिन ये अवशेष रह गया है और ये चिंता उन्हें सताए जाने लगी और अंत में व्यास जी ने नेत्र खोल लिया। तप में मन ही नहीं लगता, किंतु ऐसा कौन सा कार्य है जो शेष है, ये स्वयं व्यास जी भी नहीं समझ पाए। और अंत में श्रीमती राधा रानी जो करुणा की प्रतिमूर्ति है, श्री जी से ये देखा ना गया। श्री जी ने उसी क्षण नारद जी को बुलाया, नारद जी को कहा, नारद जी, व्यास जी अत्यंत चिंता में निमग्न हुए बैठे हैं, अतः हे नारद जी, आप जाकर के उन्हें ज्ञान करें, ज्ञान प्रदान करें कि अब तक प्रेममयी लीला इस संसार जगत को नहीं दिखाई गई। आप उन्हें जाकर के बतावें कि पंचम पुरुषार्थ की जो उच्चतम पराकाष्ठा है, उस ब्रज के तट के लीला का भी वो वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, नारद जी, आपको कैसे पता चला? महाराज, नारद जी का आना ये व्यास जी के तप का बल नहीं है, ये श्री जी के कृपा का बल है। और इस संसार में ठाकुर जी तो सोच विचार कर कृपा करते हैं, कई बार पात्र कुपात्र देखकर प्रतिमूर्ति है, सरलता की प्रतिमूर्ति है। ब्रज में प्रवेश अगर आप कृष्ण 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 करते करते जाइए तो ब्रज में प्रवेश मिले नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन राधा 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 कहते जाए तो श्री जी सहज ही कृपा कर देती। वो देखती नहीं है कि ये पात्र है कि कुपात्र है, इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। तो श्री जी की कृपा का एक बूंद नारद जी के रूप में व्यास जी के समक्ष आई। श्री जी की उदारता, अगर प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करना है, अगर लाडली लाल जी को प्रसन्न करना है, तो अकेला श्री जी की शरण ले लीजिए। महापुरुष आज भी जो अखंड ब्रजवास करने का संकल्प लेकर वहां जाते हैं, बरसाने में मधुकरी करके, बरसाने के रहवे वाले वहां के ब्रजवासियों के द्वारा प्रदत्त मधुकरी के फल स्वरूप ही उनको ब्रजवास की भी प्राप्ति होती है। पूज्य बरसाने वाले विनोद बाबा गाते हैं कि मेरो मन लाग्यो बरसाने में, मेरो मन लाग्यो
बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हटिया दारी से, जहाँ मिले खारा पानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोली बरसाने वाली की। जय हो। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जग तेरे एक सपना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत मेरी अपनी श्री श्याम की कहानी, मेरी अपनी विश्वास पुजारी, जहाँ विराजे श्यामचारी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे
राधे राधे। जोर से, प्रेम से, भाव से, अच्छा बिना मन के, धीरे से और धीरे, तो जोर से बोलिए, जोर से। देवर्षि नारद का रूप धारण करके श्री जी की कृपा शक्ति आई। परम सत्य साधन लब्ध वस्तु नहीं, यह कृपा तो है, वह अब तक जगत को नहीं दिखाई गई। देवर्षि ने महर्षि को समझाया कि गायत्री मंत्र में यह बल है कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, श्रेष्ठ दिशा की ओर प्रेरित करते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ दिशा की ओर नहीं। सर्वश्रेष्ठ दिशा तो निर्मल विशुद्ध प्रेम के द्वारा जो कर्म प्रवर्तनी होती है, वह सर्वश्रेष्ठ उपदेश से होती है। अब सोचना यह है कि सर्वश्रेष्ठ दिशा क्या है, तो अर्जुन की बुद्धि का संचालन भगवान ने किया था। कर्तव्य की ओर स्वयं ऐश्वर्य माधुर्य के रूप में स्वयं भगवान विद्यमान है, वही दिशा सर्वश्रेष्ठ है। व्यास जी ने पूछा कि क्या ऐसा कहीं हुआ है? नारद जी ने कहा हाँ हुआ है ना। क्या आप नहीं जानते वृंदावन में यमुना जी के तट पर क्या लीला हुई? प्रेममयी मुरली के द्वारा ब्रज वधुओं के जीवन यौवन को किसी धर्म कर्म की ओर नहीं, वरन अपने धर्म कर्मों से हटाकर अपने सर्वातिशायी माधुर्य की ओर दौड़ाया गया था। वेद व्यास जी ने नया ज्ञान प्राप्त किया। यह परम प्रकाश उनके साधना का फल नहीं था, कृपा का दान था। कृपा के बिना उस राज्य में प्रवेश करने की क्षमता किसी में नहीं। महामंत्र को सर्वांगी मूर्ति प्रदान की। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को प्राप्त करके ऋषिगण आनंद प्रआनंद पुकार उठे। श्रीमद् भागवत राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि संतानि यावन्न दृश्यते साक्षात् पिबत भागवतम रसमालयम। क्रोध में आकर के पर्वतों के पंख काट दिए। अगम पर्वतम स्तंभयति। अगर भाग गया, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। वो शुभदेव, अरे वो जिस प्रपंच परिवार से भागा, तुम सबको क्या लगता है वो लौट के आएगा भी? कहा गुरुदेव, अगर पापनी पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उनके समीप आई, किंतु भगवान ने उस पूतना को भी माता की गति, धाय की गति प्रदान की। ऐसे भगवान से बढ़कर इस संसार में दूसरा और कौन दयालु हो सकता है? उनको छोड़कर और दूसरा दयालु कौन हो सकता है जिनकी शरण में जाए? सुखदेव जी ने कहा, देखो भैया, श्लोक तो अच्छा लगा मुझे सुन के, लेकिन कहता हूं कि भगवान तो दयालु पूर्व से ही है। क्यों लगता है कि वो इस श्लोक से प्रभावित हुए हैं? हम के सामने गाने लग गए।
बरहा पीडन न कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जब शिष्यों ने इस श्लोक को गाया, व्यास जी ने कहा जाओ इस श्लोक को जाकर गाओ। सुखदेव जी के सन्निकट आकर गाए कि गोपियों के रोम रोम में बहिरंग परम प्रेम पीयूषांबो निधि भगवान व्याप्त है। भगवान के रोम रोम में गोपियां हैं, परंतु तरंग एवं रोम रोम बहिरंग है। कवर में मक्खन के पंख से कोई पंकज उत्पन्न हो। ऐसे भगवान श्याम सुंदर को छोड़ वृंदारण्यम सुभद्रमन प्राविशद गीत तीरथ। सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए। बोला भैया और भी श्लोक है क्या ऐसे? हाँ नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें 2 ही श्लोक सिखाए, हमने आपको सुना दिया। बोला तुम्हारे गुरुजी कौन है? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी अत्यंत क्या किया, हमें कृपा करके सुनाइए। और ब्रज की माधुर्य लीला का पूर्ण रूपेण वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को उस मधुर रसाल भाव कुंज में प्रवेश करा करके और मधुरतम श्रीमद् भागवतम रूपी फल को अपने पुत्र को प्रदान करने लगे। ये कथा है ही ऐसी विलक्षण। सुखदेव जी कथा को श्रवण करते जा मेरी जिंदगी अफसाना मेरे दर्द से झुकाना तुझे आस आ गया है, तेरे दर पर सर झुकाना मुझे रास आ गया। तेरे द्वार
परित्याग करके विदुर जी के यहाँ कदली के छिलके को पाया, बुध रानी पर कृपा की और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस के युद्ध में ही कौरवों की कड़ारी हार हुई। इस प्रकार पराजित होता हुआ देख करके दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर से दिया और आए। द्रौपदी ने देखा पितामह नेत्र मूंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ जाकर मस्तक रखो और तब तक मस्तक उठाना जब तक वो नारी है चरणों में शीशे सधवापन को दर्शाती। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखो बाबा भीष्म एकदम चौंके। भीष्म पितामह ने सोचा ओहो सधवा स्त्री है, सुहागन स्त्री है, श्रृंगार से रत होकर, अच्छा ये दुर्योधन की पत्नी होगी। मैंने कहा था दुर्योधन को अपनी पत्नी को आशीर्वाद के लिए भेज देना। लगता है भानुमति आई है और भगवान ने पहले से खाकर भेजा द्रौपदी को कि मस्तक मत उठाना जब तक आशीर्वाद ना मिले, मस्तक उठा मत देना। द्रौपदी ने मस्तक लिवाए रखा। भानुमति समझ करके भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती भव तू बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे रे। सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हो तुमको बेटी, तुम वीर कुमारों वाली हो। आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत, द्रौपदी जी ने कहा ये पितामह को क्या हो गया, ये मुझे नहीं जानते। अरे मैं पांडवों की पत्नी हूँ। आज ही तो युद्ध के विराम के तदोपरांत कह रहे थे कि मेरे पांचों पति को मार देंगे, फिर उनको क्या हो गया, होश में तो है, फिर मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। द्रौपदी से रहा नहीं गया, बोला अब तो रहा नहीं जाएगा, अब तो मस्तक उठाया। द्रौपदी ने सुनकर कहा तुरंत बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा तो सत्यवती कहलाते हो। अरे बाबा तुम्हारे विषय में हमने सुना है कि बिभ्रति जना विस्मात, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी वाणी ही प्रतिज्ञा है, तो बाबा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। आपने युद्ध के विराम में कहा कि आप मेरे पति को कल मार दोगे, तो आप मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कैसे दे रहे। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में थी लगी हुई, चित चोर समाधि टूट। बाबा के हाथ से माला गिर गया। कौन? द्रौपदी। क्या कि आपने युद्ध में प्रतिज्ञा की मेरे पति को मार दोगे और फिर मुझे आशीर्वाद दे दिया कि सौभाग्यवती रहो, मेहंदी लगी रहे, सिंदूर बना रहे। तो बाबा हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरे मांगती है, बालों से उसे मिटाओ ना। बाबा अब तो आपके हाथ में है ये मेहंदी, ये सब छोड़ो, मेरे मांग का सिंदूर आपके धनुष से निकले हुए बाण में ही तो छपा है। पितामह ने कहा बेटी तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर कल के युद्ध में दूंगा, और कल क्या होगा वो कल पता चलेगा। हाँ, नहीं आप मुझे बताइए, आप अपनी प्रतिज्ञा क्या करेंगे या आशीर्वाद बताइए। हाँ बेटी वो कल बताऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम इस समय तुम कैसे आए थे, तुम्हें कौन लेकर आया।
बतला बेटी वह कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने। बताओ तुम्हें लेकर कौन आया? मैं सब जानता हूँ कौन लेकर आया होगा। पितामह अपने आसन से उठे और शिविर से बाहर निकले। देखते हैं कि एक पीताम्बर धोती पहने हुई एक सखी घूंघट किए खड़ी है। विश्व पितामह समझ गए, ओह न जाने क्या क्या किया, लेकिन मैं अम्बा के भाव को पूर्ण न कर सका। मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य तक का पालन किया और इसलिए मैं मेरी प्रतिज्ञा पे अडिग हूँ। मैं कभी किसी स्त्री को मैंने नहीं देखा, लेकिन हे विधाता, आज इन सखी का घूंघट उठाने जा रहा हूँ और अगर घूंघट उठाने से मेरा ब्रह्मचर्य भंग भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बस मैं तो पितामह ने माखन खा जाते, गोपियों के वस्त्र हरण कर लेते, लेकिन ये लोगों की इधर की बात उधर और उधर की बात उधर चुराकर करने लगे। ये कला आप में, ये मैं नहीं जानता था। नित नई नीतियां चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। अच्छा प्रभु अब घूंघट हटा लो। कहा नहीं मैं ठीक हूँ। भगवान पढ़ने लगे। कहा क्या छिपा रहे हो, क्या छिपा रहे, दिखाओ तो सही। भगवान ने कहा कुछ भी तो नहीं। पिताम्बर पितामह ने खींच लिया तो देखते हैं कि भगवान के कमर में जहां वो वंशी छिपा कर रखते थे, कहते द्रौपदी की जूती थी पीताम्बर के कोने में, थे श्री कृष्ण जी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। द्रौपदी की जूती को भगवान ने संजो कर छिपा कर रखा है। पितामह रो पड़े, मेरा बेटी अब निश्चय विजय तुम्हारी है। अरे पतियों का गाल न बाका हो। उसके पति को मारना मेरे हाथ में तो नहीं। देखो पुत्री, तत्क्षण विश्व पितामह ने द्रौपदी को विदा किया और द्रौपदी को विदा करके भगवान से कहा कि प्रभु आप कहाँ चले पीछे पीछे, जूती दे दीजिए